Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir, biology. I hope so all of my students are fine. आज हम लोग एनिमल किंगडम बहुत टाइम के बाद स्टार्ट कर रहे हैं. आई नो प्लेटीहेलमिन्थेस तक ही हमारा हुआ था. हम प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद से वापस स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ एसिकहेलमिन्थेस, एनेलिडा एज वेल एज आर्थ्रोपोडा. आज हम हमारे टॉपिक में हमारे आज के वीडियो में कवर कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज़ द फाइलम एसिकहेलमिन्थेस. अब इसका मतलब क्या होता है एसिकहेलमिन्थेस? एसिकहेलमिन्थेस मतलब एसेक मतलब क्या? मतलब राउंड. एसेक मतलब क्या? राउंड. और हेलमिन्थ मतलब क्या? आपका वर्म. इसका जो पहले था वो क्या था? प्लेटीहेलमिन्थेस. प्लेटी मतलब फ्लैट. ये वो क्या थे? फ्लैट थे. डोर्सोवेंट्रली अप्रेस्ड, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. और ये क्या है? ये आपके राउंड है. अगर आप उनके क्रॉस सेक्शन लेते हो, इफ़ यू आर टेकिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस एसिकहेलमिन्थेस, तो आपको राउंड शेप का क्रॉस सेक्शन मिलेगा. ओके, सो इसको बोलते हैं राउंड वॉर्म्स, या उसको बोलते हैं नेमेटोहेलमिन्थेस, या उसको बोलते हैं नेमाटोडा. ओके, सो दे आर द राउंड वॉर्म्स. बाकी आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पता है. ऑर्गन सिस्टम देखने को मिल जाएगा. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है, एज वेल एज सूडोसिलोम है. और इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है. डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके आपके एनसीईआरटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलती है, वो आपको समझना पड़ेगा. दैट इज़ मस्कुलर फेरिंग्स. इसको मैं स्टार मारूंगा, आप लोग भी मार देना. तो मस्कुलर फेरिंग्स क्या बेटा? इट विल गोइंग टू हेल्प टू अपटेक द फूड, है ना. फूड को अपटेक करने में हेल्प करेगा. मस्कुलर फेरिंग्स होगा उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो जो आपकी यूनिक फीचर है ये आपके एनसीईआरटी में यहाँ पे देख के रखा हो, मतलब इसमें हाईलाइट किया हुआ है. तो आपको भी एकदम दिमाग में उसको बैठा लेना है. बाद में क्या दिया? इनके पास एक्सक्रीटरी पोर है. क्या है इनके पास? एक्सक्रीटरी पोर है. फॉर एग्जांपल अगर ये आपका क्या है, ये आपका अगर वॉर्म है, तो उसके बीच में क्या होता है? इनके पास एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है. क्या होती है? एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है. एक्सक्रीटरी ट्यूब होगी और बीच में यहाँ पे कहीं आपके एक्सक्रीटरी पोर होते हैं. क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी पोर, जहाँ से आपके नाइट्रोजन वेस्ट जो होंगे बेटा वो क्या कर जाएंगे? एलिमिनेट कर जाएंगे. क्या कर जाएंगे? एलिमिनेट कर जाएंगे. उनको एलिमिनेट करने के लिए उनके सेल्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स हो गए उनके पास. दैट इज़ द रेनेट सेल. ठीक है, कहाँ गया? ये रहा रेनेट सेल. रेनेट सेल क्या है? कि एक्सक्रीटरी सेल से आपके जो हेल्प करते हैं आपके नाइट्रोजन वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए. और एच शेप के आपके रेनेट सेल होते हैं आपके एनसीईआरटी में. हालांकि ये दिया हुआ नहीं है, बट ऐसे ही आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखना है उसको. रेनेट सेल. और क्या है? सिनसाइटल एपिडर्मिस होती है. ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है. सिनसाइटल मतलब क्या होता है बेटा? सिनसाइटम कंडीशन, मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस कंडीशन. कि फॉर एग्जाम्पल आपके एपिडर्मिस है तो इसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस बेटा आपके ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते हैं. ओके, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी इसके अंदर. बस ये सब कॉमन चीज़ें है, बेसिक चीज़ थी जो आपने बात कर ली है. ओके, आगे चलते हैं. ये आपके एनसीईआरटी में फिगर दी होगी. किसकी दी है बेटा ये फिगर? ये आपकी है राउंड वॉर्म की. एस्केरिस की फिगर देख के रखी है आपके एनसीईआरटी में, है ना. एसिकहेलमिन्थेस के स्पेसिफिक क्या है? ये आपका एस्केरिस है. आप देख सकते हो आपके एनसीईआरटी में भी मेल और फीमेल अलग किया हुआ है ना. मेल और फीमेल यहाँ पे अलग है. इसका मतलब क्या है? कि ये यूनिसेक्सुअल है. क्या है? यूनिसेक्सुअल. तो आपके एनसीईआरटी में इसको अलग से देख के रखा हुआ है. तो देखो यहाँ पे ये आपका मेल है, ये फीमेल है. मेल देखो छोटा है दिख रहा है, साइज में छोटा है. और ये क्या है? आपकी फीमेल है जो कि लॉन्ग होती है. अब जो मेल होता है बेटा वो कॉइल्ड होता है. कैसा होता है? कॉइल्ड. इसका नीचे वाला पार्ट होगा, ये वाला कॉइल्ड, ये पार्ट होगा, वो कैसा होता है? कॉइल्ड होता है. आई एम सॉरी. मेल का जो नीचे वाला पार्ट है बेटा वो कैसा है? कॉइल्ड है. और फीमेल का स्ट्रेट है और लॉन्ग है. तो बच्चे बोलते सर कॉइल्ड है तो मतलब ये भी तो कॉइल ही हुआ ना. बेटा ये कॉइल नहीं है. ये क्या है बेटा? यहाँ पर कॉइल नहीं हुआ. ये सिर्फ फीमेल क्या थोड़ी लंबी थी तो उसको एडजस्ट किया हुआ है. तो कॉइल्ड नहीं, कॉइल्ड ये होता है बेटा, ये कॉइल्ड होता है आपका. ओके, और कुछ लेबलिंग करी मैंने. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माउथ है आपका पार्ट. ओके, यहाँ पे आपके एक्सक्रीटरी पोर होते हैं. ये लेबलिंग एक्स्ट्रा आप कर सकते हो. ठीक है, यहाँ एक्सक्रीटरी पोर है. और यहाँ पे कहीं पे आपको मेल में क्लोए का दिखता है यहाँ पे. और आगे एकदम पॉइंटेड एज दिखता है ऐसा ऐसा. दैट इज सीटे. क्या बोलते हैं इसको? सीटे. क्या सीटे? पीनियल सीटे. तो पीनियल सीटे होता है बेटा वो आपके मेल में होता है और वो
स्पर्म ट्रांसफ़र करवाने के लिए हेल्प करता है फीमेल के अंदर, मतलब इस पीनियल सीटे से ये फीमेल का वल्वा ओपन करेगा एंड देन उसमें क्या करेगा, स्पर्म ट्रांसपोर्ट करवा देता है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है पीनियल सीटे। शॉर्ट कॉइल्ड स्ट्रेट लॉन्ग, यहाँ पे आपका एनस, ओके। और ये क्या है, ये है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या है ये, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, मतलब आपको यहाँ पे सेक्सुअल वे से आपको दो अलग एनिमल, आपकी जेंडर्स अलग दिख रहे हैं, इट इज़ मेल एंड फीमेल, दो सेक्सेस जो है वो आपको अलग दिख रहे हैं। इसे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म मतलब क्या, दो सेक्सेस आपको यहाँ पे डिफरेंट दिख रहे हैं, ये मेल, ये आपका फीमेल। ओके, एग्जाम्पल करते हैं ऐसे हेलमिंथस के। वुशेरिया आपके इंसाइड में दिया होगा, ओके। वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये बैंक्रॉफ्टी आपकी स्पीशीज लिखी नहीं होगी पर वुशेरिया लिखा होगा बेटा। इसे और क्या बोलते हैं, फिलेरियल वॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिलेरियल वॉर्म, जो कि आप बेटा 12th में पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, HHD में, ऐसे वॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे। तो आप उसमें पढ़ोगे जो आपका ये वॉर्म है ना बेटा, ये वाला वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी, बेटा एक डिसीज़ कॉज करवाता है, इसे बोलते हैं एलिफेंटियासिस। क्या बोलते हैं उसको, एलिफेंटियासिस। क्या डिसीज़ कॉज करवाता है, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब एलिफेंट आ रहा है बीच में वर्ड, है ना। एलिफेंटियासिस मतलब कोई भी आपके ऑर्गन को, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन को, या फिर आपके हैंड को या फिर हाथ को, कोई एक बॉडी ऑर्गन को बड़ा कर देता है, ग्रो करवा देता है। तो उससे क्या होता है, एक अजीब सा बड़ा सा आपका हाथ या फिर बड़ा सा पाँव आपका नज़र आता है, ठीक है। तो आपका पाँव के अंदर मैक्सिमम टाइम में होता है, तो उसको हाथी पाँव भी कहते हैं, एलिफेंटियासिस कहते हैं, है ना। आपके एनसीईआरटी में 12th में आएगा ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ में, कि जो आपका विषय बैंक्रॉफ्टी है बेटा, ये एज अ कॉज करवाता है एलिफेंटियासिस, ओके। उसके बेटा वेक्टर लगता है, वेक्टर है फीमेल क्यूलेक्स। फीमेल क्यूलेक्स एक मॉस्किटो है, फीमेल क्यूलेक्स, जो कि ये आपके विषय बैंक्रॉफ्टी से आपके पॉजिटिव एजेंट लेंगे और एलिफेंटियासिस में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एज अ वेक्टर की तरह काम करता है कौन, फीमेल क्यूलेक्स। वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर एक तरीके से व्हीकल होता है ना। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव एजेंट आपका क्या है, वुशेरिया, और क्या कॉज करवाता है, एलिफेंटियासिस, और उसको लेके कौन गया, ट्रांसमिट किसने करवाया, दैट इज़ फीमेल क्यूलेक्स, ओके। तो ये हो गया। बाकी एस्केरिस क्या है, कॉमन राउंड वॉर्म जो कॉज करवाता है एस्केरियासिस, और एनसाइक्लोस्टोमा क्या है, इसको हुक वॉर्म कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स है, एनसाइक्लोस्टोमा को बोलते हैं हुक वॉर्म, ओके। ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देखे रखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिल्म आ रहा है एनेलिडा। एनेलिडा अगेन जैसे नाम वैसे काम, नाम में घुस जाओ वापस। तो अगर नाम में घुसते तो आपको कुछ एनेलिडा से आपको कुछ निकालना है वर्ड। इससे निकला आपका वर्ड एन्यूला है, क्या, एन्यूलस। एन्यूला क्या होता है बेटा, लिटल रिंग्स, मतलब ऐसे ऐसे उनकी बॉडी आपके अरेंज है, लिटल लिटल रिंग्स में अरेंज है। एक को बोलते हैं मेटामियर्स। क्या बोलते हैं बेटा, मेटामियर्स। और ये ऐसा सेगमेंट के फॉर्म में अरेंज होता है। सेगमेंट आ गया मतलब सेगमेंटेशन आ गया, मतलब दिमाग में आपको न्यूमोनिक चलना चाहिए मेरा, आँख वाला AAC, आँख आँख आँख, AAC, मतलब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्टा, ये तीनों के पास क्या होता है बेटा, सेगमेंटेशंस होती है। तो ये आपके तीनों, इसमें से वन ऑफ देम आपका एनेलिडा आ चुका है, ओके। और क्या बताएं, ऑर्गन सिस्टम होता है, बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोलेटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, फर्स्ट ट्रू सिलोम है अपना, यू सिलोम आ गया आपका, फर्स्ट ट्रू सिलोम, एंड फर्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी बेटा आपके एनेलिडा में ही देखने को मिला। क्या बेटा, फर्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपके एनेलिडा में आया था। एंड आपके एनसीईआरटी में है नहीं बट पता होना चाहिए, इसके अंदर पिगमेंट होता है बेटा, पिगमेंट होता है, जैसे हमारे पिगमेंट होता है, क्या करता है बेटा, वो रेड कलर देता है हमारा पिगमेंट, है ना। और ऑक्सीजन को क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है ना, मतलब ऑक्सीजन का और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जस्ट अ मिनट। तो आपके ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन की तरह बेटा यहाँ पे भी आपके पास पिगमेंट है, दैट इज इराइथ्रोक्रियोनिन। क्या नाम है पिगमेंट का, इराइथ्रोक्रियोनिन, और यू कैन से जाइंट हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का सब बड़ा वेरिएंट है, जाइंट हीमोग्लोबिन, ओके। एंड देन और क्या है, इनके पास डायलिसिस सिस्टम कंप्लीट है। एक्सक्रीशन के लिए क्या है इनके पास, नेफ्रीडिया। क्या है बेटा, नेफ्रीडिया कॉइल डक्ट टाइप अरेंजमेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेफ्रीडिया कॉइल डक्ट लाइक अरेंजमेंट होता है, नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए होगा। और लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया, बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। नेफ्रीडिया किसके लिए बेटा, एक्सक्रीशन के लिए, और पैरापोडिया क्या है बेटा, आपके लोकोमोशन के लिए। व्हाट इज लोकोमोशन, दैट इज आपका यहाँ से वहाँ मूव कराना, मूवमेंट के लिए क्या है आपके पास, पैरापोडिया। तो बेटा नेरिस के अंदर होगा, स्विमिंग के लिए हेल्पफुल होता है बेटा। नेरिस क्या एक्वेटिक है ना, तो उसको बहुत सारे साइड में क्या होते हैं, लेटरल टाइप के अपेंडेजेस है, तो बेटा वो क्या होता है, आपके पैरापोडिया होते हैं, जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं नेरिस के अंदर। सो पैरापोडिया लोकोमोशन, नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन, ये आपको याद रखना है, ओके। और सीटे भी होता है फॉर द
लोकोमोशन, दैट इज अर्थवॉर्म। लोकोमोशन के लिए आपके पास है अर्थवॉर्म, सीटें होता है उनके अंदर। रिप्रोडक्शन आपका आ गया, दैट इज सारे के सारे कैसे बेटा आपके हर्माफ्रोडाइट, मतलब सारे के सारे कैसे आपके बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट। एक्सेप्ट नेरिस, नेरिस कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। कैसा है, यूनिसेक्सुअल एज वेल एज डायोशियस। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या कि एक आपके ऑर्गन के अंदर एक ही आपका सेक्स ऑर्गन होता है, ऐसा नो। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल कैन बी, है ना, डिस्टिंग्विश। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा जाता है इसके अंदर। एंड ओनली और ओनली क्या होता है बेटा इसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासाइट आपके यहाँ पे हो सकता है। एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और यू कैन से पैरासाइट भी आपके हो सकते हैं। तो ये आपके इंसाइट में एग्जाम्पल है। तो ये आपको देखे रखा हुआ, ये क्या है, ये बड़ा सा एकदम अजीब सा दिखने वाला है ना, ये क्या है आपका नेरिस। ये क्या है, नेरिस। काफ़ी लोगों को डर लगता है इसको देख के, है ना। ये आपके नेरिस है। और ये क्या है, ये है आपका हिरुडिनेरिया। क्या है, हिरुडिनेरिया, इसे ब्लड सकिंग लीच। तो नेरिस उसको सैंडवॉर्म भी कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर लिख देना, नेरिस को सैंडवॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, सैंडवॉर्म। और फेरिटीमा, अर्थवॉर्म भी आएगा इसके अंदर, फेरिटीमा। क्या साइंटिफिक नेम है अर्थवॉर्म का, फेरिटीमा। और ब्लड सकिंग लीच का साइंटिफिक नेम क्या है, हिरुडिनेरिया। क्या नाम है बेटा, हिरुडिनेरिया। ओके, तो ये क्या है आपका ब्लड सकिंग लीच। क्या होता है बेटा लीच, जो आपके ब्लड को सक करता है और बॉडी को पता भी लगने देता नहीं है कि आपके बॉडी से ब्लड सक भी हो रहा है ना। तो ये एज अ एंटी कोएगुलेंट रिलीज करता है। ओके, तो ये आपके हिरुडिनेरिया की बात यहाँ पे हो गई डन। आगे चलते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है बेटा, वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम। कौन सा आपका, आर्थ्रोपोडा। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम आपका कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। ऊपर नीचे आजू बाजू जहाँ देखो बेटा क्या है आपके पास, आर्थ्रोपोडा है ना। हवा में देख लो इंसेक्ट है आपके पास, पानी के अंदर देख लो क्रूस्टेशियंस है आपके पास, है सो नो। धरती पे देख लो एंड्स है, बहुत सारे इंसेक्ट्स है सो नो। तो सब क्या है बेटा आपके आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम, हर जगह आपको पाए जाते हैं। तो सारे फाइलम में से लार्जेस्ट कौन सा आपका, आर्थ्रोपोडा। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल, एरियल, सब जगह बेटा जहाँ जहाँ नज़र घुमाओगे हर जगह क्या मिल जाएगा आपको आर्थ्रोपोडा हर जगह मिल जाएगा। ओके, ऑर्गन सिस्टम है, बायोटर सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सब कुछ वो सब बातें। बाकी आर्थ्रोपोडा के नाम में घुसते बेटा, आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस, इनके अपेंडेजेस कैसे आपस में जॉइंटेड है। सो जॉइंटेड अपेंडेजेस, ओके, जॉइंटेड अपेंडेजेस। यूसिलोमेट है, स्पेसिफिकली कौन सा बेटा आपका, साइजोसिलोम, जो मैंने करवाया था आपका, साइजोसिलोम, एंट्रोसिलोम। ओके, एक्सोस्केलेटन बेटा क्या है, काइटिन। बेटा ये रीज़न है, अगर वो लार्जेस्ट फाइलम है तो उसका रीज़न क्या है, काइटिन का, प्रेजेंस ऑफ काइटिन। ठीक है, काइटिन एक थोड़ा हार्ड सब्सटेंसेस है जो कि इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता। सो काइटिन क्या है, इसका एक्सोस्केलेटन, जिसके वजह से वो लार्जेस्ट फाइलम है। और ये काइटिन की बेटा शेडिंग भी होती है, इसे बोलते हैं मॉल्टिंग। मॉल्टिंग क्या होता है, काइटिन की शेडिंग होती है और फिर नया आपकी ऊपर ग्रो होता है, लेयर ग्रो होती है, दैट्स कॉल्ड मोल्टिंग। मोल्टिंग मतलब क्या, शेडिंग ऑफ काइटिंग। ओके, नेक्स्ट क्या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है इसका। ओके, कंप्लीट। एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर आपका क्या होता है, डाइजेशन होता है। और प्रोटोस्टोम्स है, आपको बताया था मैंने, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स क्या, जहाँ माउथ पहले बनता है और एनस बाद में बनता है, प्रोटोस्टोम्स। सेगमेंटेशन है, पता है आपको, AAC सेगमेंटेशन है, मतलब क्या, एंड आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा क्या है, सेगमेंटेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा इसके अंदर। और जो बॉडी है बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइड है। देखो मस्त क्यूट सा मैंने बना के रखा है, कॉकरोच जैसा। वो कॉकरोच दिख नहीं रहा है, कॉकरोच जैसा है। ये क्या है, हेड। ये क्या है, थोरैक्स पार्ट। तो ये आपका हेड, ये थोरैक्स पार्ट, और ये क्या होगा, एब्डोमेन। तो 1 2 3 टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है आपकी बॉडी किसकी, आर्थ्रोपोडा की। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, और क्या क्या बेटा इसके पास, और इनके पास रेस्पिरेशन क्या क्या है, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स है जो कि प्रॉन्स और क्रैब्स में होता है। बुक गिल्स है जो कि ल्यूमुलस में होता है। बुक लंग्स जो कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन में होगा। और ट्रैकल सिस्टम, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है किसमें बेटा, ये ट्रैकल सिस्टम जो होता है इंसेक्ट्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से साइड में लिख देना मोस्ट कॉमन। ओके, यहाँ पे मोस्ट कॉमन करके आप उसको ब्रैकेट में यहाँ पे क्लोज कर देना। अंडरस्टूड, ये बात हो गई इसकी। आगे चलते हैं, आगे आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम। आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम वो देख लेते फटाफट, लेट्स सी। मालपिजन ट्यूब्यूल, क्या है ये बेटा आपका, मालपिजन ट्यूब्यूल जो कि इंसेक्ट्स में होगा।
ग्रीन ग्लैंड्स जो कि क्रूस्टेशियंस में होगा, कॉक्सा ग्लैंड जो कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन में होगा। बेटा कॉक्सा ग्लैंड स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन में होता है। और ये आपके एनसीईआरटी में सबके इन्फॉर्मेशन डिटेल में देके रखी हुई नहीं है कि किस ग्लैंड में किस ऑर्गन में क्या है, ये सब डिटेल में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा सब कुछ चीज़ें लिख देने की। सर्कुलेट सिस्टम कैसा है बेटा, इसका ओपन टाइप का पता होना चाहिए। एनालिडा क्लोज था, आर्थ्रोपोडा ओपन सर्कुलर सिस्टम है, ओके। और सेंसरी स्ट्रक्चर क्या इसके पास, कंपाउंड आई है और एंटीना है जो कि टैक्टाइल प्लस आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर की तरह काम करता है। टैक्टाइल मतलब सेंस भी करता है और टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और स्टेटोसिस्ट क्या है बेटा, बैलेंसिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। और आप पढ़ोगे कॉकरोच में पढ़ाऊंगा डिटेल, तब आप पढ़ोगे मुझसे ही दैट जो उनकी आइस होती है कंपाउंड आइस बेटा, उनके अंदर बेटा बहुत सारे ओमेटिडियास होते हैं। कितने 1000 ओमेटिडिया होते हैं। तो उससे क्या होता है बेटा, आपकी एक मोज़ेक विजन फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, एक मोज़ेक विजन फॉर्म होती है, जिससे क्या होती है आपकी मल्टीपल इमेजेस बनती है कॉकरोच के आइस में, ओके। तो ये सब पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ओके। फिर कम्स रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन मतलब कि बेटा उनकी बॉडी कैसी है, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल पार्ट कैन बी डिस्क्राइब डायोशियस। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और ओविपेरस है। इसमें एक्सेप्शन है बेटा ओविविपेरस। ओवोविविपेरस मतलब क्या, आधी ज़िंदगी एग में और आधी ज़िंदगी बॉडी के अंदर काटी है, दैट इज़ ओवोविविपेरस, ओके। स्कॉर्पियन आपके इंसाइड एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। ओवोविविपेरस आपका ओविविपेरस क्या है, एक्सेप्शन है। बाकी सब कैसे बेटा आर्थ्रोपोडा में ओविपेरस। अब जो इसके एग्जाम्पल दिए बेटा आर्थ्रोपोडा के, वो कैटेगरी वाइज दिए। कैसे दिए, कैटेगरी वाइज। जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इकोनॉमिकल मतलब क्या, जिससे पैसा आए, इकोनॉमी आए। तो एपिस हनी बी साइंटिफिक नेम है, बॉम्बिक्स सिल्कवॉर्म, लेसिफर लैक इंसेक्ट। बेटा लैक इंसेक्ट जो होता है बेटा आपके लैक बनाते हैं। लैक राजस्थान में यूज़ होता है, बैंगल्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो लेसिफर ये आपका लैक इंसेक्ट। फिर इंसेक्ट एज अ वेक्टर की तरह कौन कौन है, तो आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो कि मलेरिया क्रॉस करवाएगा, फीमेल एडिस मॉस्किटो जो कि डेंगू और चिकनगुनिया क्रॉस करवाएगा। ध्यान से सुनना, फीमेल एडिस डेंगू चिकनगुनिया, फीमेल एनोफिलिस मलेरिया, फीमेल क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस। ये तो अभी पढ़ के आए हो आप लोग, फीमेल क्यूलेक्स तो तभी पढ़ा था मैंने आपको, है ना। तो फीमेल क्यूलेक्स का क्या कॉज करता है बेटा आपका, एलिफेंटियासिस। बेटा एज अ वेक्टर है, क्या ये एज अ वेक्टर कॉज कौन करवाता है, वुशेरिया बैंक्रॉफ्टी, ये तभी हमने कराया था, ओके। देखो सारा फीमेल एनोफिलिस मलेरिया, फीमेल एडिस डेंगू चिकनगुनिया, फीमेल क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस। कॉमन क्या है, फीमेल। सो फीमेल क्या है, मैक्सिमम टाइम करती है काटने का, ओके, मतलब बाइट करने का काम करती है फीमेल। रीज़न भी है साइंटिफिक, बिकॉज न्यूट्रिशन नरिशमेंट के लिए चाहिए होता है, उनके एग्स के लिए न्यूट्रिशन और नरिशमेंट चाहिए होता है, दैट इज़ वाई मैक्सिमम टाइम फीमेल जो होती है क्या करती है बेटा, वो बाइट करती है, ओके। और एज अ वेक्टर की तरह काम करती है। व्हाट इज़ वेक्टर, बताया था मैंने आपको, एज अ व्हीकल की तरह काम करते हैं। मतलब आपके एक पॉजिटिव एजेंट से लेके आपके ट्रांसमिट करवाती है डिजीज़। फॉर एग्जांपल मलेरिया है तो आपके प्लाज्मोडियम क्या करती है, इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम किसी ह्यूमन से, किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन से प्लाज्मोडियम उठाया और किसी दूसरे नॉर्मल ह्यूमन के अंदर डाल दिया। तो ये क्या होता है बेटा, एज अ वेक्टर की तरह काम करता है। फीमेल एनोफिलिस की बात कर रहा हूँ, ऐसे मलेरिया कॉज होता है, ओके। बाकी चलता है आगे, लास्ट है ग्रेगोरियस पेस्ट। एज अ पेस्ट के लिए कौन है बेटा, लोकस्ट था। आपको पता होगा कोविड के टाइम लोकस्ट अटैक हुआ था, है ना। बेटा लोकस्ट क्या बड़े बड़े से एकदम इंसेक्ट थे जो कि बेटा कुछ भी खा लेते थे, वुडन जो भी सामने दिखे उनको सब कुछ वो खा लेते थे, ओके। सो लोकस्ट था या फिर लोकस्ट। अदर एग्जांपल क्या है, ल्यूमुलस, और उसको बोलते हैं बेटा किंग क्रैब। ल्यूमुलस क्या है बेटा, किंग क्रैब। और ये एक क्या है, लिविंग फॉसिल, वेरी वेरी IMP। क्या है ल्यूमुलस बेटा, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल मतलब क्या, फॉसिल मतलब क्या, द रिमेन्स ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना, या फिर द होल ऑर्गेनिज्म। तो जो रिमेन्स होते हैं बेटा, रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं बेटा, वो फॉसिल्स होते हैं जो कि हम बहुत सालों के बाद उनको खोदते तो नज़र आता है हमको, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है लिविंग फॉसिल, मतलब जिंदा फॉसिल। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि जब से फॉसिल आया हुआ है, तब से अब तक ये वाला आया हुआ है ल्यूमुलस किंग क्रैब, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। बाकी जितने भी फॉर एग्जांपल डायनासोर्स थे तो वो कुछ आपके इवॉल्व कर गए, कुछ खत्म हो गए, कुछ इवॉल्व कर गए, तो कुछ ना कुछ चेंज आया है बेटा। ये जब से आया है धरती पे तब से वैसे का वैसा ही लिविंग फॉसिल। अब उसको समझाने का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड थी जो कनाडा में रहती है, ठीक है। वो आई थी तो मैंने उसको पूछा, स्कूल की फ्रेंड थी, तो मैं पूछा चलो ठीक है मिलते हैं, ऐसा वैसा आप आए हो यहाँ पे, तो बोलते हाँ ठीक है चलो मिलते हैं, है ना। तो मिलने गए हम लोग, तो पहले कॉल किया कहाँ पे मिलना है ऐसा, तो उसने बोला क्या काम करते हैं अपने कोई, है ना, मस्त रेस्टोरेंट चलते हैं कि ये चलते इटालियन खाते कि ये वो। तो ये बेटा ऐसा था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इवॉल्व कर गई, हम पहले ऐसे नहीं थे।
स्कूल में हम लोग समोसा वगैरह खाते थे साथ में, ठीक है, दोस्त थे। तो वो इवॉल्व कर गई काफ़ी। और फिर एक टाइम एक दोस्त था, वो भी यूएसए में रहता है, वो वापस आया, तो उसे मैंने कॉल किया, ठीक है, कि भाई कहाँ पे, चलो मिलते हैं, बहुत टाइम बाद आया ऐसा, तो वो भी बहुत टाइम बाद आया था, तो उससे मिला मैं, तो कॉल किया मैंने, कहाँ पे, तो बोले काम कर, चल मिलते हैं अपने। मैंने कहा हाँ बोल, तू कहाँ पे मिलना है। मेरे को लगा अब यूएसए से आया है तो कोई अच्छी जगह जाने की बात करेगा। बोल दिया, क्या बोला पता उसने क्या बोला, चलो टपरी पे चलते हैं अपनी वो वाली। मैंने कहा वाह, तो मतलब हमें कोई चेंज ही नहीं आया, हम जैसे थे वैसे के वैसे ही अभी भी, मतलब हमें कोई भी चेंज, रद्दी भर का चेंज नहीं आया है। तो मतलब क्या है, हम लोग लिविंग फॉसिल है। क्या है, लिविंग फॉसिल। तो हमें कोई भी चेंज नहीं आया। वैसे आपका लिमुलस किंग क्रैब है जिसमें आपको कोई भी चेंज नहीं आया, लिविंग फॉसिल है। तो यहाँ तक हम रखते हैं। ओके, हमें टोटल 3 फाइलम कर लिए। और ऐसे हेलमिंथस, एनरिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक एनोडर्मेटा और कोआर्डिटा के थोड़ा आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। सो यहाँ तक नोट्स मैं आपको भेज दूँगा टेलीग्राम पे, और DPPs भी आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।